सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि तुम्हारे लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा और अच्छा बनाएगा, उसको सीखेंगे। इसका नाम है रिमूव nth नोट फ्रॉम द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 लीड कोड पर है और आराम से आप लोग पहले जाकर एक बार सॉल्व करके ट्राई करिएगा, उसके बाद ही वीडियो को देखिए। क्वेश्चन में बोल रखा कि हेड नाम की एक लिंक लिस्ट दे रखी है और उसमें से तुमको nth नोट एंड से हटानी है। सीधा कैनवास पे चलते हैं और वहीं से समझेंगे कि क्या करना है। 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू क्या दे रखी है तुमको? 2। उसने बोला कि लास्ट में जाओ, लास्ट जरा काउंट स्टार्ट करो, 1 2 3 और एन जहाँ पे 2 हो उसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर देना। मतलब पहली नोट ये, लास्ट सेकंड नोट ये, तो इसको डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक सोल्यूशन बनाया जो कि एरे की हेल्प से होगा। एक एरे बनाएंगे और एरे में सारे एलिमेंट्स स्टोर कर देंगे। एरे में सारे एलिमेंट्स स्टोर कर लेंगे। अब जब मेरे एलिमेंट्स एरे में आ गए तो एरे तो इंडेक्स पे चलती है, I0 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ से जानना पड़ेगा कि इंडेक्स कौन सा है जो रिमूव करना है मुझे, है ना। उसके लिए क्या है, ये एन दे रखा है तुमको। इस एरे का एक साइज़ होगा जो कि एम होगा, जो कि यहाँ पे साइज़ कितना है 5 और यहाँ पे एन कितना है तुमको 2। अगर मैं इंडेक्स जो निकालने के लिए क्या करूँ, इंडेक्स निकालने के लिए अगर मैं देखूँ तो आई मेरा, आई मतलब इंडेक्स है कोई भी। एम माइनस एन मीन्स 5 माइनस 2 3 आ रहा। तो थर्ड इंडेक्स पे जाके इस एलिमेंट को स्किप कर दो या रिमूव कर दो, ये करना है मुझे। इसके लिए एक सिंपल सीडो कोड लिखता हूँ। देखो, ट्रैवर्सिंग के लिए एक ऑलरेडी मैंने लिंक लिस्ट बना रखी होगी, ठीक है। एक लिस्ट बना रखी होगी मैंने डमी नाम की, ऊपर कोई सही से लिखी देता। एक लिस्ट मैंने डमी नाम की बना रखी होगी जिसमें मैंने तुम्हारा कुछ जीरो डाल रखी होगी वैल्यू, और एक करंट। हम डमी और करंट का यूज़ करके ही करेंगे काम, ठीक है। चलो, फॉर लूप में लगाया मैंने। इस एरे में मेरे को ट्रैवर्सिंग करनी है। आई ज़ीरो से चला लो, ज़ीरो से एम तक, क्योंकि एम किसका साइज़ है, इस एरे का साइज़। और फिर क्या करना है, देखो, जब उस इंडेक्स पे होगे तुम, जब इस इंडेक्स पे होगे तो इस इंडेक्स को स्किप कर देना है मुझे, सिंपल। इस इंडेक्स को स्किप करना है। मुझे ये इंडेक्स कैसे मिल रही थी, एम माइनस एन से। मेरा ये इंडेक्स किसके इक्वस्ट हो जाए, अगर आई के इक्वस्ट हो जाता है एम माइनस एन, क्या करो, उसको स्किप कर दो। वरना तो क्या करो, करंट के नेक्स्ट पर जाओ और वैल्यूज़ को स्टोर कर दो, वैल्यूज़ को स्टोर कर दो, ARR ऑफ आई को स्टोर कर दो और करंट को आगे बढ़ा दो, है ना। बस ये करना है तुमको। ये तुम्हारा था पूरा सॉल्यूशन जो कि तुम्हें लिखना है लीड कोड पे। अब हम सीधा इसको लिखेंगे लीड कोड पर ही चल के, ठीक है ना। यहाँ से सॉरी रिटर्न भी करना था मेरे को, रिटर्न करना भूल गया। रिटर्न कर दो डमी के नेक्स्ट, क्योंकि ओवरऑल डमी ही तुम्हारा तब बना हुआ जो चल रहा था। या फिर हम तुम्हारा हेड को फिर से ले सकते थे और हेड को नेक्स्ट को रिटर्न कर सकते थे, ठीक है। चलो चलते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं लीड कोड पे इस क्वेश्चन को, फिर देखेंगे चला या नहीं। मैंने बोला सबसे पहले एक वेक्टर लिया मैंने, जो कि इंट ARR नाम का है, और एक लिस्ट नोड बनाया मैंने, एक टेम्परेरी लिस्ट नोड बनाया जो कि ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ करना, क्योंकि हेड मेरा गायब ना हो, मतलब हेड वाली हेड जिस पे है ना वो वैसे ही रहे, इसलिए मैंने एक टेम्परेरी बना लिया। हम लिस्ट में ट्रैवर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। टेम्प अगर नल नहीं होता है तो आंसर एरे नाम में डाल दो, तुम एरे में डाल दो, पुश बैक कर दो कि उसको टेम्प की वैल्यूज़ को, टेम्प की वैल्यूज़ को पुश बैक कर दो और टेम्प को आगे की तरफ बढ़ा दो, ठीक है। पहला मेरा काम हो गया। दूसरी चीज़ मुझे को साइज़ निकालना है। अब साइज़ निकाल लिया मैंने एरे का इस तरीके से, डॉट
साइज़, डॉट साइज से मैंने साइज़ निकाल लिया। फिर मैं एक इंडेक्स निकालूंगा जो कि ऐसी इंडेक्स होगी कि मुझे उस इंडेक्स पे जाके उस एलिमेंट को स्किप करना है। ठीक है, वो कर लिया मैंने। एक इंडेक्स निकाली फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम आई प्लस प्लस। फिर मुझे ये इंडेक्स को चेक करना है उस इंडेक्स से जो मेरी ऑलरेडी एम माइनस एन से आई है, जो मुझे स्किप करनी है। अगर वो आ गई तो उसको स्किप कर दो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ोगे तो तुम क्या करोगे, करंट एक लिंक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट बना लो लिस्ट नोड नाम की डमी, जिसमें न्यू लिस्ट नोड लिस्ट नोड करंट, जिसमें मैं डमी को डाल दूँगा। ठीक है, अब मैं करंट के नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, करंट के नेक्स्ट में जा रहा हूँ और एक नई नोड बनाता जा रहा हूँ। हर बार नई नोड बनाता जा रहा हूँ, करंट के नेक्स्ट में वो जुड़ती जा रही है। करंट का नेक्स्ट, बस लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर रहा हूँ डमी के नेक्स्ट को। ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार। सॉरी एरर, ओ सॉरी, यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया। फिर से एरर, ओ आई लिखना भूला। चलो अभी देख ही लेते क्या है, और कोई एरर नहीं। ठीक है, केसेस एक्सेप्ट हो गए। और एक चीज़ और मैं इसमें एक एडिशन करूँगा कि मैंने आपको कैनवास में नहीं बताया। हाँ, अगर तुम्हारे पास सिंगल केस है तो उसको तुम अलग से भी हैंडल कर सकते हो। देखो कैसे, तुम्हारे पास सिंगल है हेड, तो मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक ही नोड होगी, तो उस नोड के नेक्स्ट को चेक कर लो। अगर वो नोड का नेक्स्ट नल निकल आता है और साथ ही में एन की वैल्यू भी एक ही होती है, मतलब एक ही को डिलीट करना है, मतलब फर्स्ट एक ही पोजीशन, वन पोजीशन वाले को डिलीट करना है, तो उसको सीधा तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे यहाँ से नल। ये पहली, ये जो तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल है ना उसके लिए है ये। और साथ ही में अगर तुम्हारा हेड नल ही निकल आता है, क्या होता है, हेड डबल इक्वल्स नल ही आ जाता है। हेड अगर नल ही हो जाता है तो तुम तब भी रिटर्न करोगे नल, ठीक है ना, तब भी रिटर्न नल ही करोगे। सो ये केस अलग से मैंने हैंडल किया। वैसे तो इस कोड से चल जाता, लेकिन फिर भी मैंने एक बार इसको अलग से हैंडल किया। सबमिट करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन चल गया, सारे टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो गए। सो ये था इस वीडियो का सॉल्यूशन, एक ब्रूट फोर्स और एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन जो कि आप लोगों को समझने में, इस क्वेश्चन को समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो एरे की हेल्प से मैंने किया था। आप लोग डायरेक्टली लिंक लिस्ट से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वैसे मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जो कि सीधा लिंक लिस्ट से होगी, ठीक है। सो टिल देन बाय गाइस, आई होप कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। कमेंट करना चैनल पर, जो भी आपका फीडबैक होगा वो फीडबैक मेरे लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि मुझे इम्प्रूवमेंट करने। और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना अगर आपको हेल्पफुल लगी हो। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।